नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, यानी कि नवंबर मंथ में किन किन व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया था और किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है, यह अपन बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आप बैंक की प्रिपरेशंस कर रहा हो तो उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट जो अभी एग्जाम्स हुए थे, लाइक दैट एसबीआई क्लर्क मीन्स, आरबी असिस्टेंट मीन्स, उनमें से बहुत से क्वेश्चंस मैंने जो लास्ट मंथ के अपलोड किए थे, बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, राइट। अभी मैं आपको डेमो भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, राइट। एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक मंथ को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, यानी कि मंथ एंड के अंदर, यानी कि नवंबर मंथ कंप्लीट हुआ है ना, राइट। अभी आज आपकी 14 ऑफ दिसंबर से थोड़ा सा लेट हो गया, कोई काम था इसकी वजह से, बट लगभग आपकी जो मंथ एंड होता है उसकी नेक्स्ट मंथ की 5 या 6 तारीख तक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, कंटेंट पे जाइएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, एग्जाम्स में बिल्कुल यहीं से ही क्वेश्चंस पूछता है। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, लगे कि हाँ मेहनत की है हमने, राइट, आपकी कुछ भी हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट या सजेशंस हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, लास्ट मंथ के अगर आपको देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आपको अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त सबके मंथ के नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है। ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं आपको दे देता हूँ। नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी कि आपकी पर्टिकुलर प्रत्येक टॉपिक बेस पर वीडियो बनाता हूँ, राइट। नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट सारी की सारी कंप्लीट बुक्स प्लस उसके ऑथर कौन कौन से हैं, किसने रिलीज की है, यह भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, सेम थंबनेल है वीडियो का। ओके, क्लियर। एक बार जरूर देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज प्लस उस डेज के क्या थीम है, बिल्कुल एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको सभी के पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल्स का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं, मैं आपको पहले डेमो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गवर्नर्स ऑफ द आरबीआई टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनआईपीएफबी, राइट। यह क्वेश्चंस देखिएगा, आपको 5 अगस्त का अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन जून और जुलाई मंथ का ये वीडियो है। 5 अगस्त को मैंने वीडियो को जारी किया था, यूट्यूब पे अपलोड किया था, और यह क्वेश्चंस आपके एसबीआई क्लर्क मेंस, राइट, उसमें यह क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि आईपीएफपी के अध्यक्ष के रूप में जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, किसको नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा उर्जित पटेल वहां पर करेक्ट आंसर था। ये आप वीडियो का देख सकते हैं, यूट्यूब का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वह भी आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, 4 तारीख को मैंने वीडियो जारी किया था, अगस्त मंथ के अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन हैं, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया था, बैंक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने थे, राइट।
पुरी साहब हैं, इनको हटा दिया था, इनके टेन्योर कंप्लीट हो गया था, आदित्य पुरी, राइट। उनकी जगह शशिधर जगदीश को बनाया गया है, राइट। ये क्वेश्चंस पूछा गया था आपको एसबीआई के एग्जाम्स में, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? खुद देख सकते हैं एग्जाम्स का क्वेश्चन है, सितंबर मंथ में मैंने कि ये क्वेश्चन है और 5 अक्टूबर को मैंने वीडियो दिया था, राइट, अपलोड किया था। ये क्वेश्चंस पूछा गया था आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम्स में, ओके। तो पीडी वाघेला जो कि गुजरात के कैडर से बिलोंग करते हैं, वह आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ट्राई जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसके अध्यक्ष बने हैं, ओके। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको डेमो दिखाए थे, एसबीआई क्लर्क मेंस में और आरबीआई असिस्टेंट मेंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अपकमिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकता है, चाहे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो या पीओ मेंस का एग्जाम्स हो, राइट। डेफिनेटली यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, ओके। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस में, डेमो क्वेश्चंस देख लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस है। आदित्य पुरी has been appointed as the senior advisor in which of the following organizations? आदित्य पुरी, अभी मैंने आपको बताया था शशिधर जगदीशन। आदित्य पुरी पहले एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे, इनका टेन्योर कंप्लीट होने के बाद शशिधर जगदीशन को आपकी बनाया गया है सीईओ एचडीएफसी बैंक के, ओके। एंड देन आदित्य पुरी अभी रिसेंट में द कार्लियल ग्रुप है उसके एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, सीनियर एडवाइजर के रूप में। क्लियर? बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम गवर्नमेंट। असम सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। असम सरकार ने मुख्य सचिव के रूप में जिष्णु बर्हा, राइट, जिष्णु बर्हा को आपकी मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। विनी महाजन जो कि पंजाब की पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई है, पहली महिला, इट मीन्स याद रखिएगा फर्स्ट महिला, फर्स्ट लेडी है पंजाब की मुख्य सचिव के रूप में, ओके। पंजाब की विनी महाजन, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी कभार। राजीव स्वरूप राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, राजीव स्वरूप, याद रखिएगा, ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? देखिए वीडियो को अगर आप बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ देखते रहेंगे ना, गारंटी से कह सकता हूँ जितने भी अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन है डेफिनेटली आपको याद करवा दूंगा। अगर आप ईमानदारी से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं, किसी भी तरह का कोई स्किप नहीं करते हैं, प्लीज़ आप देखिएगा, आपको 100% श्योरिटी है अच्छे से याद करवा दूंगा, ओके। समझते चलिएगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए, दैट इज द राजीव जलोटा। राजीव जलोटा एज अ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये राइट देखिएगा, राजीव जलोटा, ओके। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ESSCI, राइट, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राइट, तो वह नियुक्त हुए, दैट इज द PVG मेनन। PVG मेनन आपकी ESSCI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में, नए एक तरह से CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ओके। PVG मेनन, राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के, PVG मेनन आपकी ESSCI के रूप CEO नियुक्त हुए हैं, ओके। Who has been appointed as the CEO of Alliance Air, becoming the first woman to head an Indian's air career, right?
अलायंस एयर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किसको किया, जो कि पहली महिला है, राइट, तो वह है दैट इज द हरप्रीत सिंह, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। हरप्रीत सिंह से, जो कि आपके अलायंस एयर की सीईओ बनी है, पहली महिला है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस बार के एग्जाम्स में पूछ सकता है। Who has become the second Indian, कौन सा ऐसा सेकंड इंडियन है जो कि टू बी इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF में चुने जाने वाले कौन सा भारतीय बना है, दूसरा भारतीय बना है, याद रखिएगा दिलीप रथ। दिलीप रथ है जो कि दूसरे भारतीय बने हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में चुने गए हैं। ओके, याद रखिएगा दिलीप रथ अभी आपकी NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनकी जगह वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। ओके, राजीव जलोटा आपकी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। पीवीजे मेनन आपकी ESSCI के CEO बने हैं, याद रखिएगा। दिलीप रथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस घुमा सकता है, ये IDF है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, दो ऑप्शंस डाल सकता है, वर्षा जोशी का भी नाम ऑप्शंस में डाल सकता है एग्जामिनर, याद रखिएगा। वर्षा जोशी नेशनल्स की है और दिलीप रथ इंटरनेशनल्स की है। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशंस for air quality management in national capitals regions and adjoining areas, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राइट। तो किसको नियुक्त किया है, तो वह है दैट इज द MM कोटी। एक कमेटी गठित की गई है दिल्ली में, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए कमेटी के हेड हैं, दैट इज द MM कोटी। ओके, हु हैज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द ज्ञानेंद्र निगोमैन, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानेंद्र निगोमैन। ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शंस के अनुसार आप रिवाइज कर सकते हैं। दिलीप रथ किसमें, हेमंत अमीन किसमें, राजीव जलोटा किसमें, राइट, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम न्यूजीलैंड फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिनल मिनिस्टर्स 2020 इलेक्शंस न्यूजीलैंड 2020 जो आम चुनाव हुए थे न्यूजीलैंड पे, कौन ऐसे पहले भारतीय बने हैं जो भारतीय मूल के मंत्री बन गए हैं, याद रखिएगा, तो वह है प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन। ओके, ऑप्शंस में अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो जैसिंडा आर्डन है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स बनी है न्यूजीलैंड की। कमला हैरिस है जो कि एक इंडियन से, वो US की वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, US की वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त है। ऋषि सुनक है, महिला स्प्रिंग्स UK यूनाइटेड किंगडम्स में आपके बोरिस जॉनसन से उसकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर्स के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, इन्फोसिस के दामाद हैं ये ऋषि सुनक। तो प्रियंका राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Who has been elected as the Vice President of the recently concluded United States elections? अभी रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट अभी मैंने आपको बताया है कमला हैरिस। कमला हैरिस है जो कि उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई है। जो बाइडेन है जो कि आपके राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, 46वें राष्ट्रपति बने हैं US के। ओके, who has been appointed as the Chief Information Commissioners of Central Information Commissions in India?
केंद्रीय सूचना आयोग भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त है दैट इज द हर्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा, राइट, यशवर्धन कुमार सिन्हा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा इज द करेक्ट, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। IBPS मेंस एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको इस बार। यशवर्धन कुमार सिन्हा MMQT दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की कमेटी के हेड हैं। PVG मेनन, माय डियर एस्पिरेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये नाम भी अब याद हो गया होगा। ओके, कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आलोक सिंह was appointed as the CEO of which of the following airlines? आलोक सिंह हैं जो कि आपकी रिसेंट में न्यू CEO बने हैं। किस एयरलाइंस के बने हैं? तो यह बने हैं दैट इज द एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के न्यू CEO बने हैं आलोक सिंह, CEO। ओके, 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपकी कटिंग्स भी देख सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आपकी कटिंग से निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिहार के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए। सुशील मोदी जो कि आपके पहले उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, अभी रिसेंट में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो हैं जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर बी और सी होगा। नीतीश कुमार आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं जो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, और सुशील मोदी राज्यसभा से बिहार से सांसद चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए, who has been appointed as a Joe Biden's policy director? जिल बाइडन जो कि जो बाइडन की पत्नी है के नीति निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह एक इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है दैट इज द माला अडिगा। माला अडिगा है जो कि आपकी पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुई है जो बाइडन की गवर्नमेंट में, माला अडिगा। ओके, अभी अपन ने देखिए माला अडिगा राधाकृष्णन पढ़ लिया था जो कि न्यूजीलैंड की मिनिस्टर्स बनी है, और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति बनी है। आपने इतने इंडियन कम्युनिटी से पढ़ लिए हैं, इस टाइप से आप याद करेंगे, कभी भी आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर, आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि GC मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि IPU जिनेवा फॉर अ पीरियड ऑफ, राइट, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, राइट, जिनेवा में अब किसका हेडक्वार्टर है? एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया है। क्वेश्चन मेरा ये है कितने अवधि के लिए इनको चुना गया है? याद रखिएगा कि यह आपकी 3 सालों के लिए यह आपकी एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस में कार्यरत रहेंगे 3 सालों के लिए। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मीन्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके, नेक्स्ट देखिए, who has been elected as the president of Volleyball Federations of India? वॉलीबॉल फेडरेशंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज द अच्युता समंता। ओके, ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, who has been appointed MD and CEO of HDFC Mutual Funds currently serving?
एज द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट, एफएम जिसको कहते हैं, राइट। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के नए एमडी के रूप सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा नवनीत मनोत। नवनीत मनोत एज अ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, Who has been appointed as the chairman of International Cricket Council? बहुत ही important, सुपर इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईसीसी के नए चेयरपर्सन किसको बनाया है? तो याद रखिएगा गर्ग बार्कले। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, गर्ग बार्कले एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर आपकी अबू धाबी में है। ओके, गर्ग बार्कले पहले शशांक मनोहर थे, राइट, शशांक मनोहर थे, राइट। फिर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, राइट। फिर उसके बाद आपकी गर्ग बार्कले को आपके बनाया गया है। ओके, ये देख लीजिए, बार्कले इज आईसीसी चेयरमैन। ओके, गर्ग बार्कले। और इंतरिम के लिए पूछे तो इससे पहले इंतरिम यानी कि एक इंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में थे, चेयरमैन के रूप में थे इमरान ख्वाजा। ओके, इमरान ख्वाजा थे। शशांक मनोहर के बाद इंतरिम प्रेसिडेंट शशांक आपके इमरान ख्वाजा थे। देन उसके बाद अब इनको गर्ग बार्कले, जिनको आपके आईसीसी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ओके, Recently, Lieutenant General Harpal Singh appointed as the new Engineer-in-Chief of which Indian Forces? हरपाल सिंह हैं जो कि आपके भारतीय बल के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो वह कौन सी आर्मी से थे? तो वह है दैट इज द इंडियंस आर्मी से, इंडियन आर्मी में नए लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कि आपके नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं, इंडियंस आर्मी। क्लियर? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हैं। विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड विजय कुमार सिन्हा एज द स्पीकर? विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर चुना गया है, कौन सा ऐसा स्टेट है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ओके, टोटल्स अपन ने 20 क्वेश्चंस करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब चलते हैं एक वन लाइनर में सभी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी हैं एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका भी रिविजन अच्छे से हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था आदित्य पुरी जो कि सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए हैं द गार्लेड ग्रुप में। पहले ये एचडीएफसी के सीईओ थे, रिसेंट इनकी जगह आपकी शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका जिष्णु ब्रोहा है जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम गवर्नमेंट में बने हैं, याद रखिएगा जिष्णु ब्रोहा। फिर अपन ने पढ़ा था राजीव जलोटा जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं, राजीव जलोटा। फिर अपन ने पढ़ा था पीवीजी मैनन जो कि सीईओ नियुक्त हुए हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ESSCI के रूप में। हरप्रीत सिंह जो कि फर्स्ट वुमेन्स बनी है एज अ सीईओ बनी है एलायंस ईयर में। नेक्स्ट आपका दिलीप रथ है जो कि इलेक्टेड हुए हैं, दैट इज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में दूसरे भारतीय बने हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, दिलीप रथ हैं जो कि IDF यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य बने हैं। तो वह कितनेवें भारतीय बने हैं? कितनेवें भारतीय? तो याद रखिएगा दूसरे। ओके, MM कोटी अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये चेयरमैन है, कमेटी गठित की गई है, उसके चेयरमैन बने हैं MM कोटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में जांच करेगी। ज्ञानेंद्र निगमोहन जो कि प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के, ये क्वेश्चन पूछे सकता है इस बार के एग्जाम्स में। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स हैं, प्रियंका
राधाकृष्णन। ओके, कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यशवर्धन कुमार सिन्हा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया। ओके, आलोक सिंह, सीईओ ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार। बिहार के डिप्टी यानी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों बीजेपी से बिलोंग करते हैं। 14th देखिए, माला अडिगा, जो बाइडेन की गवर्नमेंट है उसमें पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई है माला अडिगा। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, जो कि रिसेंट में सीएजी के पद पर कार्यरत हैं, राइट। अभी रिसेंट में आपकी IPU, राइट, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 3 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। अच्युता समंता, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नवनीत महनोत, MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के। गर्ग बार्कले, जो कि चेयरमैन बने हैं ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं गर्ग बार्कले, जो कि आपकी पहले इंतरिम प्रेसिडेंट थे इमरान ख्वाजा, उससे पहले थे शशांक मनोहर, यह भी आपको याद में रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है दैट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर हरपाल सिंह, न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। इंजीनियर इन चीफ बने हैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ओके, तो ये टोटल्स आपके 19 थे। एक क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिया है, सर्च कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आंसर्स भी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा लगा? मेहनत कैसी लगी? कंटेंट कैसा लगा आपको? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, उनको भी पता चल सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट, ताकि आपको वीडियो इस टाइप के मिलते रहेंगे। ओके, तो एंड अप करते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट्स या किसी भी तरह का कोई सजेशंस तो जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।